नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि लोग ये कहते रहते हैं कि भाई सामने वाला बंदा हमेशा मुझे गलत साबित करता रहता है, मुझे तो हर कोई दबाता रहता है, मुझे तो हर कोई गलत साबित करता है, मुझे तो हर कोई नीचा दिखाता है। ये सारी कंडीशन सिर्फ उस एक इंसान के साथ ही क्यों होती है? दोस्तों एक बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि आपका जो व्यवहार होता है, आपका जो व्यक्तित्व होता है, उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग लोग आपके साथ रिएक्ट करते हैं, व्यवहार करते हैं। अगर आपका व्यवहार ऐसा है कि आप सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, चाहे सही है चाहे गलत है, लेकिन कभी भी गलत बात को आप गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो लोग बेशक आपको दबाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप में इतनी ताकत नहीं है कि भाई आप गलत को गलत और सही को सही कह सकें। ये हमारी कमजोरी है जिसकी वजह से बाकी सब लोग हमको दबाते हैं या फिर बार बार हमें गलत साबित करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई गलत साबित ना करे या फिर आपको कोई दबाए नहीं, आपको दबाकर कोई ऊपर ना निकल जाए या आपका कोई गलत इस्तेमाल ना करे, तो सबसे पहले खुद से एक वादा कीजिए कि आप कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे और किसी की गलत चीजों में शामिल नहीं होंगे। ये वादा आपको खुद से करना होगा। दोस्तों आपने एक कहानी सुनी होगी कि शेर जब कहीं जंगल में शिकार करता है, क्योंकि वो किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाता है, वो हमेशा अपना शिकार करता है और उसे खाता है। उसे जंगल का राजा क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने बलबूते पर ही अपना शिकार करता है और अपना पेट भरता है। वो मरे हुए शिकार को कभी नहीं खाता है। आप अगर शेर को देखेंगे या कोई भी जानवर अगर शेर को देखेगा तो उसे लगेगा कि भाई ये मुझे खा जाएगा, और वो उस शेर को देखकर भागेगा अपनी जान बचाकर। और वहीं पर अगर शेर किसी गीदड़ को या हिरन को या किसी भी जानवर को देखता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, मेरा खाना, मेरा शिकार। और वो उतनी ही स्पीड से उस शिकार के ऊपर, उस जानवर के ऊपर लपकता है और उसे पकड़ लेता है। क्योंकि जो भाग रहा है, जान बचाकर जो भाग रहा है, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली जानवर क्यों ना हो, कोई हाथी ही क्यों ना हो, हाथी, हिप्पो, इन सब में शेर से ज्यादा ताकत है, शेर से ज्यादा इनके अंदर वजन है और ताकत भी है, लेकिन इनके अंदर एक डर है कि शेर उन्हें खा जाएगा। अगर उनके अंदर हिम्मत हो तो वो शेर को मार गिरा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर डर है। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर हम ये बोल दें, अगर हम गलत को गलत बोल देंगे तो क्या होगा, अगर हम ये कर देंगे तो क्या होगा, कहीं दूसरे लोग हमें गलत ना समझने लगे, कहीं औरों की नजरों में हम गलत साबित ना हो जाएं। दोस्तों दूसरों की नजरों में गलत या सही साबित होने से ज्यादा जरूरी है अपनी नजरों में सही बने रहना। अगर आप अपनी नजरों में सही हैं तो फिर चाहे आप किसी की नजरों में, दुनिया भर की नजरों में गलत बन जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी नजरों में ही नीचे गिर गए हैं, अपनी नजरों में गलत हो गए हैं, तो आप दुनिया भर में चाहे प्रसिद्ध हो जाइए, आपको फिर भी वो संतुष्टि, वो खुशी नहीं मिलेगी। आपको डर क्यों लगता है? सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई आपको दबाएगा तो आपके डर के चलते दबाएगा, आपकी किसी कमी के चलते दबाएगा। आपने कोई ऐसी गलती कर दी है, आपने कोई गलत काम कर दिया है जिसकी वजह से आपको डर लगता है कि भाई सामने वाला आपकी पोल ना खोल दे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ना हमेशा ईमानदार बने रहना है, आपको हमेशा सही काम करना है। फिर ना तो आपके अंदर कोई डर आएगा और ना ही सामने वाला आपको दबा पाएगा। हर एक इंसान इस ताक में बैठा रहता है कि उसे सामने वाले बंदे की कोई कमी नजर आए और वो उसके ऊपर लपक जाए और उसको दबा दे, है ना। लेकिन हमें अपने ऊपर ये ध्यान देना है कि अपनी कमियों को हमें सुधारना है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रही हूं कि कमी किसी के अंदर नहीं होती है, हर एक इंसान के अंदर कमी होती है, लेकिन उन कमियों को हमें सुधारने की जरूरत है, हमें अपनी कमियों को सही करने की जरूरत है। अगर हम अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे तो हम सामने वाले को मौका दे रहे हैं, हम सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई तुम आओ और हमारी इंसल्ट करो, है ना, तुम आओ और हम पे प्रेशर बनाओ।
लेकिन अगर हम सही हैं तो सामने वाला भी बोलते वक्त सोचेगा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो ना बोल दूं या मेरे मुंह से ना निकल जाए और ये मेरे पे उल्टा पड़ जाए, है ना। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा खुद को सही बनाकर रखें। हमारा व्यक्तित्व भी कई बार हमें लोगों का तानों का शिकार बना देता है। हमारा व्यक्तित्व हम खुद ही निर्धारित करते हैं। कई बार मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने ऊपर ही ध्यान नहीं देते हैं, अपने पहनावे के ऊपर ही ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें जैसे भी कपड़े मिल जाओ, बिना प्रेस के मिल जाओ, कैसे भी मिल जाओ, कितनी सिलवटें आ रखी हों, वो उन कपड़ों को पहन के बाहर निकल जाते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि उन्हें खुद से ही प्रेम नहीं है। क्या अगर आप अपने शरीर में अच्छा नहीं खाएंगे, अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं और अपने शरीर को अच्छे कपड़ों से कवर नहीं कर रहे हैं, अच्छे सेंस महंगे कपड़े नहीं, साफ सुथरे और आयरन हुए कपड़ों से है, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर मैं इन अपने शब्दों में नहीं बता सकती हूं कि आपको खुद से प्यार है या नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को निखारिए, एक मजबूत इंसान के तौर पर लोगों के सामने आइए, एक कमजोर इंसान के तौर पर नहीं कि भाई ये तो प्रेस तक नहीं करता है अपने कपड़ों पे, ये तो बहुत ही लालची है ना। आपकी नेगेटिव छवि लोगों में गई, फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए ये सुधारने की, आप नहीं सुधार पाएंगे और लोगों का प्रेशर, लोगों की बातें आपके ऊपर बनती रहेंगी। दोस्तों, अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपने जीवन के अंदर स्थिरता लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। जब आपके जीवन में स्थिरता नहीं होती है, आप कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, तो आप लोगों के तानों के शिकार हो ही जाते हैं। लोग आपको दबाने का प्रयास करते भी हैं और उसमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहते हैं। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि अपने जीवन में एक स्थिरता लाइए। कोई चीज हमारे जीवन में है और कोई नहीं है, लेकिन जो चीज नहीं है उसे पाने की हम कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उसको लेकर हम रोएंगे अगर बार बार लोगों के सामने कि भाई ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो लोगों पर ना इसका गलत असर जाता है। वो सोचते हैं इसका तो यही काम है और वो आपका वीक पॉइंट पकड़ लेते हैं और उसी पर आपको बार बार वो प्रेशराइज भी करते रहते हैं। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो आपकी किसी कमजोरी को पकड़ लेंगे और उसी को बार बार आपके सामने लाते रहते हैं और आपको और भी ज्यादा कमजोर करते रहते हैं। तो किसी के भी सामने रोने से कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। आपको कोई चीज अगर हासिल करनी है तो उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, उसके लिए आपको खुद ही काम करने होंगे और खुद ही आगे बढ़ना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई लोग आपकी मदद करें, आप उनके सामने रोएं और वो आपके लिए कहें कि भाई बेचारे के पास ये नहीं है, तो मुझे ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं कि कोई बेचारा सेंस बोले। मुझे ये चीजें ना, बेचारा शब्द ही बहुत खराब लगता है। बेचारा हम क्यों बेचारा सुने? हमारे पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, हम चल नहीं सकते हैं, हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, तो फिर हम बेचारे क्यों हुए? हमें अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना है और दूसरी बात, हमें हमेशा ईमानदार रहना है, हमें हमेशा सही रहना है, हमें कभी कोई गलत काम नहीं करना है, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करनी है और अपने व्यक्तित्व के ऊपर हमें एक खास ध्यान देना है और अपने व्यक्तित्व को और ज्यादा निखारना है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन हमें नहीं आता है ठीक है, पर हम सीखने की कोशिश तो कर सकते हैं। हम अपने अंदर एक नया हुनर डेवलप तो कर सकते हैं ना। बेशक मैं मानती हूं कि आपके अंदर, चलो मान लिया कि कोई गुण है नहीं, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आप सीख सकते हैं। आप उस चीज को, जो भी आपका मन करता है कि भाई मुझे ये करना है, उसे आप सीख सकते हैं और उसे सीख कर अपने व्यक्तित्व को एक अलग चमक दे सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।